हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है कि एटीट्यूड अच्छा रखो तभी आगे बढ़ पाओगे। ग्रेटेस्ट इंसान किसे कहते हैं? लाइफ इज इजी है, पर यह हमारे अंदर का विचार है कि लाइफ को हमें कैसा बनाना है, इजी बनाना है या टफ बनाना है। आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के 5 साल बाद वह स्कूल में आता है। स्कूल में आने के बाद में उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें पढ़ने जाना है। तब वह उसके ऊपर वहीं से प्रेशर चालू हो जाता है। और इंसान की ज़िंदगी में जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो उसका जीवन किसी काम का नहीं। वह बहुत ज़्यादा बदकिस्मती इंसान वह है जिसके जीवन में किसी तरह का प्रेशर ना हो। लाइफ इज़ ईजी बट दैट इज पर्सन वाज स्ट्रॉन्ग। लाइफ जिस ईजी है, लेकिन मनुष्य जितना कठोर होगा, उसके अंदर से लेने के फैसले जो है वह अच्छे होंगे या कठिन होंगे। उसको कठिनाई से लड़ना है तो उसके बाद में उसको हम कह सकते हैं कि लाइफ को इजी कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग जो कि आत्महत्या करने का जो अपना फैसला करते हैं या अपनी लाइफ में कुछ निराशा व्यक्त करते हैं, तो मनुष्य की ज़िंदगी में पल पल में प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर से जब वह बाहर निकलता है तब उसकी लाइफ इज स्ट्रॉन्ग। लाइफ उसका जीवन है वो मजबूत बनता है। वह इंसान जब उसके जीवन में कुछ कठिनाई नहीं आई, वह इंसान ज़िंदगी में किसी काम का नहीं। आता है प्रेशर, आने दो। जो जितना ज़्यादा प्रेशर में जिएगा उसकी लाइफ उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। वह उसके जीने का जो तरीका है वो उतना ही सरल होगा। जितनी उसकी ज़िंदगी में उसका जितना प्रेशर बनेगा, जब कोई बच्चा अनाथ होता है और उसके ऊपर बचपन से प्रेशर पड़ता है तो उसको जीने के तरीके आ जाते हैं। और जब कोई अमीर घर का बालक होता है और उसे पका पकाया सब मिल जाता है और उसके ऊपर कभी प्रेशर नहीं पड़ता है, तब जब उससे लाइफ में कभी कठिनाई आती है तो वह उस स्थिति में अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है। और माँ बाप जब मर जाते हैं तब उसको वही ऐसे इंसान होते हैं जो कि सुसाइड करने का निर्णय लेते हैं और उस प्रेशर से वह बाहर नहीं आ पाता है। उस स्थिति में जब उसका जीवन है वो नष्ट हो जाता है, वह जीवन जीने की कला है वो सीख नहीं पाता है। इसलिए जिस इंसान के जीवन में जितना प्रेशर आता है वह उतना ही स्ट्रॉन्ग जीवन जीता है, सफल जीवन जीता है। तो एटीट्यूड्स ऐसा रखो कि आगे बढ़ सको, सफल जीवन जीने में उसका मन। जैसे ही बच्चे जब पढ़ने जाते हैं और उनकी लाइफ करियर तक बनाने तक की स्थिति में पहुंचते हैं, तब उन्हें करियर में फेल्यूर हो जाते हैं। एक बार एग्ज़ाम देते हैं और दूसरी बार जब वो फेल्यूर हो जाते हैं तो वह निराश हो जाते हैं। और निराश हो जाते हैं तब वह अपने मन में सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे क्या नहीं जीना है। इस तरह के विचार आते हैं। मन बहुत तेज़ भागता है और दिल से वह इस तरह के फैसले कर लेते हैं। तो ये उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है। या तो उन्हें कोई अच्छा सलाहकार नहीं मिल पाता, या उन्हें घर से ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता कि जीवन को कैसे जीना है, और वह जीवन से निराश हो जाते हैं। तो
जिस इंसान की ज़िंदगी में जितना प्रेशर आता है वह उतनी ही स्ट्रोंग होती है उसकी लाइफ, और लाइफ जब स्ट्रोंग होगी तो वही सफल इंसान होगा, वही कुछ करने एवं बनने की स्थिति में रहेगा। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ और उसमें रामायण का प्रसार हुआ तो सबके घरों में टीवी पे रामायण देखी गई, लेकिन उस रामायण में क्या सीख थी वह किसी ने नहीं जाना। उस सीख से कुछ सीखने की प्रेरणा किसी ने नहीं ली, और वह बस उससे टाइम पास समझ करके उसे देखा गया। और उसमें जो भी, अगर इस रामायण को देखने के बाद में जो उस रामायण में अच्छी सीख की बातें जो बताई गई थी उसे अपने जीवन में मनुष्य उतार लेता है तो उसका जीवन है वो सफल बन जाएगा। और उससे कितने भी प्रेशर से गुजरना पड़ेगा या कितनी भी कठिनाई से गुजरना पड़ेगा तब भी वह निराश नहीं होगा। तो उसमें प्रेशर का मतलब परेशानियाँ जो आती है वो परेशानियाँ जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसकी लाइफ होगी। जैसे वह इंसान नो सक्सेस फॉर यू बट यू आर नॉट बिलीव yourself, no success for you but you are not believe yourself। अपने आप पर जब विश्वास नहीं होता इंसान को तो वह हार जाता है। जब बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है और वह लगन से उसके मन में यह बार बार विचार आता है कि मुझे इस एग्ज़ाम को पास करना है, तो वह उसके लिए अपने लगन से 4 घंटे या 6 घंटे मिनिमम या उससे 4-6 घंटे वाला रोज़ नियमित रूप से अध्ययन करने वाला बालक पास हो सकता है। लेकिन यदि कोई बालक इतना ऑनेस्ट इंटेलिजेंट है और वह चाहता है कि मुझे इस एग्ज़ाम में टॉप आना है तो वह दिन के 10 घंटे लगातार अध्ययन करके वह कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करेगा। वो टॉप भी आ सकता है, लेकिन उसके अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, और अपने आप पर जब उसे विश्वास होगा तभी वह उस काम को अंजाम दे पाएगा। उसका एटीट्यूड अच्छा होगा तो वह आगे बढ़ पाएगा। एटीट्यूड का अर्थ है कि अपने मन के विचार अच्छे हो, अपने मन में एबिलिटी है, योग्यता है, और उस योग्यता का वह उसकी क्षमता के अनुसार उपयोग करे। जैसे कि जिस बालक को जितनी सुविधा दी जाती है वह उतना आलस से गुजरता है एवं एक उम्र की सीमा में वह जो बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है, क्योंकि उसे ये नहीं लगता कि मुझे लाइफ में कुछ कमाना है। उसे सब बना बनाया मिल जाता है, और बना बनाया जब उसे मिल जाता है तो वह एक सर्कस के शेर की तरह होता है। जंगल का जब शेर होता है उसको अपना भोजन ढूंढने के लिए जंगल में घूमना पड़ता है, लेकिन जो सर्कस में जो पिंजरे में बंद जो शेर होता है वो उसको तैयार मांस खाने को दिया जाता है। पूरा दिन वह आराम करता है और टाइम टू टाइम उसको खाना मिल जाता है तो उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। उसी तरह बन जाता है जो बच्चा सुविधाओं से लेस होता है, वो उसी तरह बन जाता है और उसको लाइफ में जीने का कुछ भी उसके दिमाग में इस तरह का विचार ही नहीं आता। और जो जंगल का शेर होता है वह अपने भोजन की तलाश में पूरा दिन भटकता है, और पूरा दिन भटकने के बावजूद भी यदि उसे कभी भोजन नहीं प्राप्त होता है तो उसे भूखा भी सोना पड़ता है। तो वह उसकी लाइफ होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जब उसकी लाइफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वह ज़्यादा प्रयास करेगा तो अच्छा उसको भोजन मिलेगा। उसी तरह से अगर बच्चे को भी वह अच्छे परिवेश में है, उसको इस तरह का वातावरण मिले जो जंगल का शेर बने और सर्कस का शेर, उसे सर्कस का शेर नहीं बनाना है। उस तरह से सफल इंसान वो है जो ज़िंदगी के
प्रेशर का सामना करे, वह अच्छा वही जीवन अच्छा है जो कठिनाइयों से गुजरे। बार बार उसके ऊपर प्रेशर होगा तो वह बार बार उस कठिनाई से गुजरेगा, और उस बार बार उस कठिनाई से गुजरेगा तो उसकी लाइफ भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस तरह से वह बच्चा सफल होगा और अच्छे से। जिससे कलाम साहब को देख लीजिए, कलाम साहब का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा, और उसके बचपन में उन्होंने अखबार भी बेचे और अखबार, उनके पिता थे वो मजदूरी करते थे, तो वो अखबार बेचने के बाद में पढ़ाई करने जाते थे, और पढ़ाई करी उन्होंने उस गरीबी में। उसके बाद में उनका सपना था कि मुझे पायलट बनना है, लेकिन वो पायलट जब उनका इंटरव्यू हुआ तो साइंटिस्ट के लिए भी उनका इंटरव्यू था, और एयरपोर्ट में पायलट के लिए भी उनका इंटरव्यू था। तो साइंटिस्ट के इंटरव्यू था वो उनका अच्छा सफल रहा, और उनका सपना शुरू से जो था कि मुझे पायलट बनना है। तो जब साइंटिस्ट बने उसके बाद में वह राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद में अंतिम में उन्होंने अपने सपने को साकार किया, और वह अपने सपने को साकार करने के लिए वायुयान में भी उन्होंने एयरक्राफ्ट में अंतिम में यात्रा की। तो उस तरह से उनका जो सपना था वो अंतिम में भी उन्होंने पूरा किया। उनका एक लक्ष्य था कि वो अभी भी बच्चों के बहुत मोटिवेशनल रहे हैं। ये हर बच्चा कर सकता है कि उसके मन के विचार, जब बच्चा छोटा सा है और स्कूल में आता है तो वो कोरे कागज़ की तरह आता है, और कोरे कागज़ की तरह जो बच्चा हमारे पास आता है उसको कैसे बनाना है, उसको कैसा इंसान बनाना है, उसमें किस तरह की स्किल डेवलप करे, जो कि एक टीचर ही कर सकता है। और आज का जो बच्चा हमारे पास आता है वो पहले जैसे कोरे कागज़ की तरह नहीं होता है, वो घर पे ही सारा सब कुछ सीख कर आता है। जैसे मोबाइल चलाना भी सीख लेता है। तो उस तरह से वो बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है, लेकिन उसको ऐसा वातावरण निर्माण करें, हम उसके साथ में ऐसा कार्य करें, उसमें ऐसी स्किल डेवलप करें। आज इस टेक्निकल युग में बच्चे को एक मशीन की तरह बनाया जाता है। रटंत प्रवृत्ति की वह प्रवृत्ति जो प्राइवेट स्कूलों की होती है, इसमें बच्चा रटंत प्रवृत्ति से बहुत जल्दी सीख जाता है। वह होमवर्क आदि उसके ऊपर लाद दिया जाता है, तो वह बच्चा संतुष्ट नहीं होता है। वह बच्चा जैसे छोटा सा है और आता है स्कूल में, तो उसको उस तरह से उसकी स्किल को डेवलप किया जाए कि उसमें जो प्रतिभा है वो निखर कर बाहर आए, वो और उसका एटीट्यूड इस तरह का बने कि वह आगे बढ़कर अच्छा इंसान बने, उसमें लाइफ के प्रेशर को सहने की क्षमता विकसित हो।